प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक के लहासा की ओर नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लहासा की ओर हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए लहासा की ओर नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन हैं? क राहुल सांकृत्यायन, ख मुंशी प्रेमचंद, ग रामनरेश त्रिपाठी, घ कमलेश्वर। उत्तर क राहुल सांकृत्यायन। प्यारे बच्चों, लहासा की ओर नामक पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए? क नेपाल, ख लंकोर, ग भारत, घ श्रीलंका। उत्तर ख लंकोर। प्यारे बच्चों, लेखक लंकोर जाते हुए रास्ता भटक गए। प्रश्न नंबर 3, सुमित कौन था? क लेखक का मित्र, ख एक पुरोहित, ग एक भिक्षु, घ सभी कथन सही हैं। उत्तर ग सभी कथन सही हैं। प्यारे बच्चों, सुमित लेखक का मित्र भी था, एक पुरोहित भी था और एक बौद्ध भिक्षु भी था, इसलिए ये सभी कथन सही हैं, सत्य हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? क हिंदू, ख जैन, ग पारसी, घ बौद्ध। उत्तर घ बौद्ध धर्म। प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। प्रश्न नंबर 5, लेखक के साथ दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? क सुमति, ख सुमित, ग बौद्ध, घ मित्र। उत्तर क सुमति। प्यारे बच्चों, लेखक के साथ दूसरे व्यक्ति का नाम सुमति था। प्रश्न नंबर 6 है, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था? क 2 मील, ख 1 मील से ज़्यादा, ग 3 मील, घ 4 मील। उत्तर ख 1 मील से ज़्यादा। प्यारे बच्चों, लेखक गलत रास्ते पर 1 मील से ज़्यादा चला गया था। प्रश्न नंबर 7, थुक्पा क्या है? क एक स्थान, ख एक वस्त्र, ग एक खाद्य पदार्थ, घ एक मंत्र। उत्तर ग एक खाद्य पदार्थ। प्यारे बच्चों, थुक्पा एक खाद्य पदार्थ का नाम है। प्रश्न नंबर 8, सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? क भरिया, ख भीरिया, ग भीरिया, घ भरिया। उत्तर घ भरिया। प्यारे बच्चों, सामान ढोने वाले को भरिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, रास्ते पर जगह जगह किस देश की फौज की चौकी और किलों की घेराबंदी थी? क चीन, ख नेपाल,
ग भूटान, घ किसी की भी नहीं, उत्तर क चीन। प्यारे बच्चों, तिब्बत के रास्ते पर जगह जगह चीन देश की फौज की चौकी और किलों की घेराबंदी थी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वह रास्ता प्रमुख रूप से किनके प्रयोग में आता था? क आम लोगों के, ख सैनिकों और व्यापारियों के, ग केवल व्यापारियों के, घ किसी के भी नहीं, उत्तर ख सैनिकों और व्यापारियों के। प्यारे बच्चों, वह रास्ता प्रमुख रूप से सैनिकों और व्यापारियों के प्रयोग में आता था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इस पाठ में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? क नेपाल, ख चीन, ग तिब्बत, घ भूटान, उत्तर ग तिब्बत। प्यारे बच्चों, इस पाठ में तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, उस समय किसी भी भारतीय को किस देश में आने की मनाही थी? क नेपाल, ख चीन, ग भूटान, घ तिब्बत, उत्तर घ तिब्बत। प्यारे बच्चों, उस समय किसी भी भारतीय को तिब्बत में आने की मनाही थी। प्रश्न नंबर 13 है, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है? क लेखक का, ख सुमित का, ग नमसे का, घ चीनी का, उत्तर क लेखक का। प्यारे बच्चों, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन लेखक का है। प्रश्न नंबर 14 है, लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? क मित्र की, ख घोड़े की, ग गाड़ी की, घ बस की, उत्तर ख घोड़े की। प्यारे बच्चों, लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए घोड़े की सहायता ली। प्रश्न नंबर 15 देखिए, टिंगरी के मैदान की क्या विशेषता थी? क यह समतल था, ख वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, ग वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, घ इनमें से कोई भी नहीं, उत्तर ग वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। प्यारे बच्चों, टिंगरी के मैदान की विशेषता थी कि वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। प्रश्न नंबर 16 देखिए, टिंगरी से लेखक ने अपनी यात्रा कब शुरू की? क सुबह, ख शाम, ग रात, घ दोपहर, उत्तर घ दोपहर। प्यारे बच्चों, लेखक ने टिंगरी से अपनी यात्रा दोपहर को शुरू की। प्रश्न नंबर 17 है, तिब्बत की जमीनों पर किसका अधिकार था, आधिपत्य था? क जागीरदारों का, ख मजदूरों का, ग सरकार का, घ लुटेरों का, उत्तर क जागीरदारों का। प्यारे बच्चों, तिब्बत की जमीनों पर जागीरदारों का अधिकार था। प्रश्न नंबर 18 है, नमसे के मठ में भगवान बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी कितनी पोथियों का संग्रह था? क 100 पोथियों का संग्रह, ख 103 पोथियों का संग्रह, ग 200 पोथियों का संग्रह, घ 203 पोथियों का संग्रह, उत्तर ख 103 पोथियों का संग्रह। प्यारे बच्चों, नमसे के मठ में भगवान बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी 103 पोथियों का संग्रह था। प्रश्न नंबर 19, भरिया किसे कहते हैं? क पुरोहित को, ख किसान को,
ग कुली को, घ मजदूर को। उत्तर ग कुली को। प्यारे बच्चों, भरिया कुली को कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। क नि, ख नीर, ग निस, घ निहि। प्यारे बच्चों, उत्तर घ निहि। प्यारे बच्चों, निर्जन शब्द में निहि उपसर्ग है। प्रश्न 21, तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती हैं। क खोटी में, ख प्लेट में, ग गिलास में, घ खट्टी में। उत्तर क खोटी में। प्यारे बच्चों, तिब्बत की महिलाएं खोटी में चाय देती हैं। प्रश्न नंबर 22, यह लेखक की कौन सी यात्रा थी। क दूसरी, ख पहली, ग तीसरी, घ चौथी। उत्तर ख पहली यात्रा। प्यारे बच्चों, यह लेखक की पहली यात्रा थी। प्रश्न नंबर 23, तिब्बत में बौद्ध भिक्षु को क्या कहते हैं। क सन्यासी, ख भिखारी, ग नमसे, घ सैनिक। उत्तर ग नमसे। प्यारे बच्चों, तिब्बत में बौद्ध भिक्षु को नमसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए। क नेपाल, ख चीन, ग तिब्बत, घ लंकोर। उत्तर घ लंकोर। प्यारे बच्चों, लेखक लंकोर जाते हुए रास्ता भटक गए। प्रश्न नंबर 25, ल्हासा की ओर पाठ में तिंगरी का मैदान किस से घिरा हुआ है। क पहाड़ों से, ख नदी से, ग जंगलों से, घ कस्बों से। उत्तर क पहाड़ों से। प्यारे बच्चों, ल्हासा की ओर पाठ में तिंगरी का मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 26, ल्हासा की ओर पाठ में लेखक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर खड़ा था। क 5000 से 7000 फीट की ऊंचाई पर, ख 17000 से 18000 फीट की ऊंचाई पर, ग 7000 से 10000 फीट की ऊंचाई पर, घ 10000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर। उत्तर ख 17000 से 18000 फीट की ऊंचाई पर। प्यारे बच्चों, ल्हासा की ओर पाठ में लेखक समुद्र तल से 17000 से लेकर 18000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा था। प्रश्न नंबर 27, चिन्नी पलटन कहाँ रहती थी। क महलों में, ख गुफाओं में, ग किलों में, घ टेंटों में। उत्तर ग किलों में। प्यारे बच्चों, चिन्नी पलटन अर्थात चिन्नी सेना किलों में रहती थी। प्रश्न नंबर 28, ल्हासा की ओर पाठ गद्य की कौन सी विधा है। गद्य का कौन सा प्रकार है, गद्य की कौन सी शैली है। क संस्मरण, ख डायरी, ग रिपोर्टाज, घ यात्रा वृत्तांत। उत्तर घ यात्रा वृत्तांत। प्यारे बच्चों, ल्हासा की ओर पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 29, कूची कूची का क्या अर्थ है। क दया दया, ख भागो भागो, ग दूर दूर, घ पकड़ो पकड़ो। उत्तर क दया दया। प्यारे बच्चों, कूची कूची का अर्थ है दया दया। प्रश्न नंबर 30, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं। क सोटी, ख खोटी, ग केतली, घ सिगड़ी। उत्तर ख खोटी। प्यारे बच्चों, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। प्रश्न नंबर 31, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा। क अर्थशास्त्र, ख समाज शास्त्र, घ घुमक्कड़ शास्त्र, घ नागरिक शास्त्र। उत्तर ग घुमक्कड़ शास्त्र।
प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा। प्यारे बच्चों, यह थे लहासा की ओर नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, लहासा की ओर नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।